आपने कल देखा होगा कि कितना अपार समर्थन पिताजी के साथ था और वो हमेशा रहता है। नहीं, पापा का इतना नाम और इतना शोहरत बस उसी लिए है कि वो गरीबों के लिए हरदम खड़े रहते हो, खड़े रहेंगे। अगर एनडीए चाहती है कि वो सीट उनको बिना मेहनत के मिले तो उनको बिल्कुल पिताजी को टिकट देनी चाहिए। कई दफ़ा कंट्रोवर्सी में भी आ जाते हैं, क्यों आते हैं, कारण क्या है? कि वो बहुत साफ दिल के इंसान है, जो उनके मन में रहता है वही उनके बाहर रहता है। डर नहीं लगता? ये सब कोई बात ही नहीं है, ये आदमी सोचता भी नहीं है यहाँ पे। नीतीश कुमार के साथ ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यूट से बच्चे, ये कौन है? जब हम छोटे थे, ये सेकेंड या थर्ड क्लास की होगी। हाँ, उस टाइम की है। अपने पिता का साथ देंगे। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, उनकी परछाई की तरह हमेशा उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी भी देखिए आपके ही घर में जाके झंडा गाड़ रहे हैं। जितने भी चुनाव हुए हैं उनका आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किनकी हार हुई है और किनकी जीत हुई है। दिन भर लोग आते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं और उसका हम लोग समाधान करते हैं। किसी भी मंत्री के आवास पे जाइए, उनका गेट बंद रहता है, और हमारे यहाँ आप कभी भी आइए, देखिए कोई उनको रोकने के लिए भी खड़ा नहीं है, सीधा अंदर आते हैं, बैठ कोई भी हमें दिक्कत आएगा तो हमारे साथ हमारे विधायक जी है जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। राम लक्ष्मण की तरह पिता का साथ देंगे। जी 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 बिल्कुल। वोट चोर गद्दी चोर सही है या गलत? तो उनका काम है वो करेंगे, हमारा काम है जो सच्चाई उससे चलते रहना, वो करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज मैं जहाँ मौजूद हूँ वो शख्स गरीबों के मसीहा हैं, अनंत सिंह। इनके दो पुत्र हैं, दो रत्न, अनमोल रत्न जिसे कहते हैं। अनंत सिंह के पुत्र अभिषेक और अंकित। ये अभिषेक हैं और ये अंकित है। ये दो रत्न हैं अनंत सिंह के। ये दो लाल हैं जो राम लक्ष्मण अपने पिता के लिए बने हुए हैं। क्या लगता है आपको, कल जो भीड़ दिखी, लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, जिस तरीके से लगता है कि हजारों के तादाद में लोग सड़कों पे उतर आते हैं, ये भीड़ देख के आपको, आपके मन में क्या होता है अपने पिता के प्रति? ये लोगों का प्यार है जो उन्हें हमेशा मिलता रहा है। आपने कल देखा होगा कि कितना अपार समर्थन पिताजी के साथ था और वो हमेशा रहता है, क्योंकि उनने लोगों के लिए इतना काम ही किया है। मसीहा कहे जाते हैं आपके पिता, गरीबों के, ये इसमें कितनी सच्चाई? इसमें बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि आप देखेंगे शुरुआत से ही हमारे पिताजी हरदम उन लोगों ने पिछड़े समाज का, सबका हमेशा से साथ दिया है, और उनको ये हमेशा एक भरोसा रहता है कि अगर सरकार हमारे साथ नहीं है, मतलब कोई भी हमें दिक्कत आएगा तो हमारे साथ हमारे विधायक जी है जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। और वही आपने अभी कुछ दिन पहले भी देखा होगा। मैंने देखा कि एक गरीब शख्स के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई जिसके वजह से उनको जेल जाना पड़ा, और कहीं ना कहीं वो एक निर्दोष होने के बावजूद भी जेल में चले जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि गरीबों के मसीहा ऐसे ही होते हैं? जी बिल्कुल, उनको ये भरोसा था और पूरा उम्मीद था कि वो हमारे पिताजी के पास आएंगे तो उनको पूरा भरोसा मिलेगा और जो उनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय मिलेगा। जिस तरीके से अब जो देखने को मिल रहा है, तेजस्वी भी देखिए आपके ही घर में जाके झंडा गाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो अगर अनंत सिंह खड़े होंगे तो उनके ऑपोजिशन में वो किसी ऐसे शख्स को खड़ा करेंगे जिससे कि आपके पिता की हार तय हो जाएगी। आप पिछले के जितने भी चुनाव हुए हैं उनका आप रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किनकी हार हुई है और किनकी जीत हुई है। अभिषेक नाम है आपका। अभिषेक जी, जिस तरीके से अनंत सिंह एकदम लोगों के बीच एकदम घुस जाते हैं, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, कई दफ़ा कंट्रोवर्सी में भी आ जाते हैं, क्यों आते हैं, कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो बहुत साफ दिल के इंसान है, जो उनके मन में रहता है वही उनके बाहर रहता है। उनका यही स्वभाव रहा है शुरुआत से। ऐसा नहीं है कि पीछे कुछ और हैं और आगे कुछ और हैं, जो है वही है रियल में भी। तो जैसा वो पीछे हैं वैसे ही वो सामने से हैं। एक और सवाल है कि अभी आपने बीच में देखा होगा कि कई मंत्री जाते हैं और गांव वाले बहुत खफा होते हैं, उन्हें दौरा दिया जाता है, लेकिन कभी अनंत सिंह के बारे में इस तरीके से नहीं देखने को मिलता कि गांव वाले दौराते नहीं हैं बल्कि गांव वाले बुलाते हैं। तो उनमें और आपके पिता में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत साफ दिल के इंसान हैं और लोगों से उनके यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। सब रात में भी कोई जाता है तो वो उनकी समस्या सुन लेते हैं। आप देख ही लीजिए, आप किसी भी विधायक या किसी भी मंत्री के आवास पे जाइए, उनका गेट बंद रहता है, और हमारे यहाँ आप कभी भी आइए, देखिए कोई उनको रोकने के लिए भी खड़ा नहीं है, सीधा अंदर आते हैं, बैठते हैं, पानी चाय पूरा स्वागत होता है। मैं तो देख रही हूँ कि जो कोई भी इंसान आता है तो आप उसको चाय के लिए पूछते हैं, खाने के लिए भी पूछते हैं।
जी बिल्कुल, ये तो स्टार्टिंग से रहा है। मतलब समझिए दिन भर यहाँ भोज ही होता रहता है। सब हम लोगों के लिए है। दिन भर लोग आते हैं, अपनी परेशानियाँ बताते हैं और उसका हम लोग समाधान करते हैं। आने वाले समय अभिषेक जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? वो तो लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। लोगों गरीबों का के मसीहा बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम तो स्टार्टिंग से ही ऐसे फैमिली से रहे हैं जहाँ से हमारे पिताजी और सब लोगों ने बस लोगों के प्रति काम किया है। उनका दुख सुख सुना है, सबको दूर करने की कोशिश की है, तो उसी राह पे हम भी चलना चाहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 भाई बहन हैं। 5 भाई। जी, अच्छा, 3 भाई हैं और 2 बहन हैं। 3 भाई और 2 बहन। जी। ये तस्वीर किसकी लगी हुई है? मैं कैमरामैन से कहूँगी कि तस्वीर दिखाएं। नीतीश कुमार के साथ ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यूट से बच्चे। ये कौन है? एक मैं हूँ और एक अंकित। अच्छा, अंकित है। अंकित जी, ये कब की तस्वीर है, जरा बताइए। जी ये बहुत जब हम छोटे थे, ये सेकेंड या थर्ड क्लास की होगी। अच्छा। हाँ उस टाइम की है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी अभी हम मास्टर्स कर रहे हैं। तो ये ए का कॉम्बिनेशन क्या है? नहीं ये तो अब ये मतलब अनंत सिंह, अभिषेक सिंह, फिर अंकित सिंह, ये ट्रिपल ए। नहीं, पापा हर चीज़ सोचे करते, तो ये भी कुछ सोच के किया होगा। सबका ए है हमारा। ए है। जी जी बिल्कुल। नहीं ये तो पिताजी से पूछना पड़ेगा कि ये नाम क्यों रखा है इनने। अभिषेक और अंकित, अभिनव। अभिनव। हाँ छोटे भाई का नाम है। और बहन हाँ 2 बहन है मेरी। का नाम क्या है? एक का राजनंदिनी, एक का शिवांगी है। अंकित जी, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है? नहीं अभी हम मास्टर्स कर रहे हैं लंदन से। जी जी बिल्कुल। आप अभी चुनाव में हैं, जी राम लक्ष्मण की तरह पिता का साथ देंगे। जी 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 बिल्कुल। ये जो घटना घटी थी उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा था? आपने कभी नहीं किया कि आपको गरीबों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, हम लोग तो ठीक हैं? नहीं पापा का इतना नाम और इतना शोहरत बस उसी लिए है कि वो गरीबों के लिए हरदम खड़े रहते हो, खड़े रहेंगे। ये घटना कोई बिल्कुल डर नहीं लगता है? ये सब कोई बात ही नहीं है। ये आदमी सोचता भी नहीं है यहाँ पे। नहीं आप एक बार जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगा बिल्कुल पापा हरदम जाएंगे उनके लिए। जो कई महिलाएं आती है दरवाजे पे, कभी अगर आपके पिता नहीं हुए तो आप होंगे, उस वक्त आपके सामने ऐसे सिचुएशन आए, कई महिलाएं आए और पूछे कि मुझे भी प्रशासन ने मुझे तंग किया है, मेरी दरख्वास्त नहीं ले रहे हैं या मेरा एप्लीकेशन नहीं ले रहा है, तो उस पर आप क्या करेंगे? नहीं जी बिल्कुल, जैसे वो आएंगे तो पहले जैसे उनका चाय पानी जो भी हुआ खाना उनसे पूछा जाएगा कि वो दूर से आए हैं तो उनको। पहली बार है कि किसी के दरवाजे पे कोई जाता है तो चाय पानी खाना भी पूछ लेते? और ये सालों से चलता आ रहा है और सालों तक चलेगा। जी बिल्कुल। फिर उनका जो समस्या है वो सुनी जाएगी और देखा जाएगा उस पर क्या हो सकता है, और जो हो सकता है वो तुरंत से तुरंत किया जाएगा। अगर आपको आपके पिता को एनडीए टिकट देती है, क्या लगता है कि एनडीए जिस तरीके से ललन सिंह, 2 शेर, ललन सिंह और अनंत सिंह, और ललन सिंह ने हाथ पकड़कर खुद मुकामा में उनका साथ दिया, तो जो विरोधी है वो किस और सोच रहे हैं? नहीं अगर एनडीए चाहती है कि वो सीट उनको बिना मेहनत के मिले तो उनको बिल्कुल पिताजी को टिकट देनी चाहिए। अगर वो चाहते हो सीट उनको बिना मेहनत के निकल जाए तो बिल्कुल। ऐसे स्थिति में जो बेटा है वो अपने पिता के लिए क्या सोचता है? नहीं बिल्कुल सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं और चाहते हैं जैसे पिताजी ने लोगों का इतना जितना उनको प्यार और आशीर्वाद मिला है, आशा करते हैं कि हमें भी उसी तरह लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिले। देखिए, ये 2 राम लक्ष्मण हैं और अपने पिता के लिए अब जो स्थिति है, 2 महीने में जो चुनाव का वक्त बहुत नज़दीक आ रहा है, यहाँ एक सवाल है। जिस तरीके से मैं एक सवाल कहूँगी आपसे, आप उसका जवाब दे। वोट चोर गद्दी चोर का नारा आपने देखा होगा। राहुल गांधी ने कहा कि भाई वोट चोरी हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो वोट चोर गद्दी चोर का नारा ये लगातार 16 दिन का था, उसमें तेजस्वी यादव भी इन्वॉल्व थे। क्या लगता है ये वोट चोर गद्दी चोर सही है या गलत? नहीं पॉलिटिक्स में पक्ष विपक्ष हरदम से होता आ रहा है, तो जैसे हमारी कोई भी नीति या जो भी चीज़ होगा तो उस पर उनका काम है कुछ ना कुछ विरोध करना, तो उनका काम है वो करेंगे। हमारा काम है जो सच्चाई उस पर चलते रहना, वो करेंगे। जी बिल्कुल। ये नारा जो उन्होंने दिया वो बकवास है? जी बिल्कुल, बकवास तो नहीं कहूँगा पर उसका कोई अर्थ नहीं बनता कि वोट कहीं चोरी ही नहीं हुआ। आपकी वोट चोरी हुई है? बिल्कुल नहीं। नहीं। नहीं आपकी हुई है क्या? नहीं कभी नहीं। 18+ है? जी आपकी तो वोट चोरी नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये मसला उठा कहाँ? आपने 200 यूनिट बिजली फ्री कर देना है उनको। क्या लगता है कि 200 यूनिट, अब तो 125 यूनिट बिजली फ्री ऑलरेडी नीतीश बाबू ने कर दिया। नहीं अच्छी बात है,
अच्छी बात जी बिल्कुल। है। ये जो अब 1100 रुपये जो गरीबों को मिल रहा है, 10,000 भी मिल रहा है रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, ये तेजस्वी कहते मैंने कहा ना, तब जाके सरकार ने मेरी बात सुन के डर से बोल दिया। नहीं नहीं, ये चाहते तो अपने टाइम में भी कर सकते थे वो, पर किया कि नहीं नीतीश कुमार जी ने, तो उस बात का कोई अर्थ नहीं बनता है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि ये दो रत्न हैं अनंत सिंह के, जो अपने पिता के पीछे खड़े रहेंगे राजनीतिक गलियारों में और अपने पिता का साथ देंगे, जैसे राम और लक्ष्मण ने अपने पिता दशरथ का साथ दिया। क्या लगता है आपको, ये दो रत्न जो है वो अपने पिता के लिए, जो जब वो मोकामा की धरती पे उतरेंगे, कई हजारों लाखों लोग इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, विरोधियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, अपने पिता का साथ देंगे। जी बिल्कुल, ये हमारा जी बिल्कुल, उनकी परछाई की तरह हमेशा उनके साथ खड़े हैं। जी ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पिताजी का साथ देने के लिए दो पुत्र आज से ही लगे हुए हैं। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज। आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आगे हमारे हर न्यूज़ को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।